science teacher need and avenues of professional growth. विज्ञान शिक्षक की व्यावसायिक विकास करने की आवश्यकता क्या है और उसके कौन से विभिन्न मार्ग है, विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न चैनल्स है जिसके माध्यम से विज्ञान का शिक्षक जो है वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकता है. ओके, तो आपको पता है कि विज्ञान शिक्षक बनने के लिए क्या जरूरी होता है. बेसिक व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ साइंस टीचर. आपको पता है सबको क्या होना चाहिए. ग्रेजुएट फॉर स्कूल लेवल. हाँ, ग्रेजुएट, यस, और ग्रेजुएट इन साइंस सब्जेक्ट and PG for junior college level and PhD for upper levels. Okay, so that's it. कुछ बाकी रह गया है. हो सर, अजून म्हणजे शिक्षकांना सायन्स विषय म्हणजे विज्ञान या विषयी ज्ञान पण असणे अवगत पाहिजे. म्हणजे त्यांना वेगवेगळे नॉलेज पण पाहिजे सायन्स विषयी. सायन्स विषयी नॉलेज पाहिजे. दैट्स करेक्ट, बट आई एम आस्किंग अबाउट क्वालिफिकेशन. सो अभी मेरे ख्याल से आफरीन ने कहा ही शुड बी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फॉर द सेकेंडरी एंड जूनियर लेवल. बट ओनली ग्रेजुएट होगा तो उसको जूनियर या हाई स्कूल पे जॉब मिलेगा क्या. नहीं, BA. No sir, BA is compulsory. Yes. So graduation plus BA for the high school level and post graduation plus BA is the basic requirement to become a science teacher for the junior college, है ना. तो ये BA भी उतना ही जरूरी है. दैट इज योर प्रोफेशनल कोर्स, जो आपका व्यावसायिक कोर्स है वो भी करना उतना जरूरी है फॉर द साइंस टीचर, है ना. तो साइंस टीचर के लिए इस तरह का उसका क्वालिफिकेशन तो होना जरूरी है. अच्छा, क्वालिफिकेशन तो सभी साइंस टीचर का होता है. दैट्स व्हाई ही और शी वो बिकम अ साइंस टीचर इन द स्कूल और इन द जूनियर कॉलेज और एट द यूनिवर्सिटी लेवल, वॉट एवर, है ना. तो सभी साइंस टीचर होता है क्योंकि उसका बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या वी कैन से एलिजिबिलिटी उन्होंने पूरी की होती है. वो साइंस के टीचर है तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, बीएड किया होगा, इसलिए वो हाई स्कूल पे है. वो जूनियर कॉलेज पे पढ़ाते हैं, मतलब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस के सब्जेक्ट में किया होगा, प्लस उन्होंने बीएड किया होगा, इसलिए वो जूनियर कॉलेज पे पढ़ाते हैं. या फिर वो पीजी है प्लस सेट और नेट एग्जाम क्लियर है और अभी नई पॉलिसी की तरह पीएचडी किया है तो वो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा सकते हैं. ये बेसिक क्वालिफिकेशन है. दैट्स व्हाई ही और शी इज अ साइंस टीचर एट अ पर्टिकुलर लेवल इन एनी इंस्टीट्यूशन, है ना. तो ये सिर्फ क्वालिफिकेशन हो गया तो हो गया क्या, मतलब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है. अच्छा साइंस टीचर बनने के लिए जरूरत है कि नहीं आगे कुछ करने की, टू बिकम अ गुड साइंस टीचर, कि मेरा अभी इतना हो गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं. अच्छा, तो क्या जरूरत है करने की, क्या करना चाहिए साइंस टीचर ने. रिलेटेड वर्कशॉप अटेंड करना किंवा नवीन नवीन बदलचं ज्ञान मिळवणं. येस, अपडेट राहणं. येस, अपडेट राहणं, एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना. मेरा काम ही राजश्री ने कम कर दिया. सो दैट इज अ प्रोफेशनल ग्रोथ. मतलब मैं जिस प्रोफेशन में हूँ एज अ साइंस टीचर, उसमें मेरी ग्रोथ कैसे होगी, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा अपना विकास कैसे कर पाऊंगा, इसके लिए अपने नॉलेज को अपडेट करना विभिन्न मार्गों के माध्यम से, जैसे अभी राजश्री ने कहा, वर्कशॉप के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, अन्य ऐसे मार्गों से मैं खुद को जब अपडेट करूंगा, नए नए कुछ बातें मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं सीखते रहूंगा. सो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल ग्रोथ of science teacher. Okay, so there are some definitions which are given. So teacher knowledge, skill and experience are enhanced to the ongoing learning is known as a professional growth of teacher.
ऑनगोइंग लर्निंग, हमेशा वो पढ़ते रहता है, सीखते रहता है, अपना नॉलेज अपडेट करते रहता है. दैट इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ साइंस टीचर. उससे उनका टीचिंग का एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और उनके सब्जेक्ट के नॉलेज में भी ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रगति होती रहती है, उनका नॉलेज अपडेट होता रहता है ना. तो ये जब हम करते हैं इसको कहते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ या व्यावसायिक विकास. मतलब मैं मेरे प्रोफेशन में ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो रहा हूँ, मेरा ज्यादा से ज्यादा विकास हो रहा है, मेरा नॉलेज ज्यादा से ज्यादा अपडेट हो रहा है, मेरे प्रोफेशन को जिस चीजों की जरूरत है, स्किल की जरूरत है, वो स्किल मैं अपने आप नई नई बातें सीख के उनको बढ़ा रहा हूँ, उनको अधिक मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके लिए मैं बहुत सारे मार्गों का उपयोग करता हूँ ताकि मेरा नॉलेज अपडेट हो जाए. तो इसको कहेंगे प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर, है ना. फिर ये प्रोफेशनल ग्रोथ एज वी आर टीचिंग अ साइंस पेडागोगी, साइंस मेथोडोलॉजी, इसलिए हमने कहा ये साइंस टीचर के लिए. बट ऐसा नहीं कि ये सिर्फ साइंस टीचर के लिए जरूरी है. प्रोफेशनल ग्रोथ इज रिक्वायर और इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी टीचर. फिर वो साइंस का हो, लैंग्वेज का हो, मैथमेटिक्स का हो, सोशल साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, हर एक को अपने प्रोफेशन में ग्रोथ करने के लिए, अपना नॉलेज अपडेट रखने के लिए, स्किल्स अपने बढ़ाने के लिए, जो भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड स्किल्स है उनको बढ़ाने के लिए और अपना अधिक से अधिक अनुभव लेने के लिए ये प्रोफेशनल ग्रोथ उस टीचर ने करना बहुत ही जरूरी है. सो नाउ व्हाट आर द एवेन्यूज ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ फॉर साइंस टीचर. जैसे अभी राजश्री ने एक बात कही कि वर्कशॉप अटेंड करना, और कुछ है उसके जरिए, उसके सिवाय, वर्कशॉप के सिवाय और कुछ कर सकता है साइंस टीचर ताकि वो अपने व्यवसाय में अपना नॉलेज अपडेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसका विकास होगा, व्यावसायिक विकास होगा. इसलिए और क्या करेंगे साइंस टीचर्स, क्या करना चाहिए? साइंस मैगजीन और इंटरनेट पे जो डेली ब्लॉग्स आते हैं रिलेटेड टू साइंस में क्या 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 मतलब नए नए, एब्सोल्युटली करेक्ट. यूट्यूब भी अवेलेबल है. यस. हाँ, तो उसको भी मतलब टाइम टू टाइम एक्सप्लोर करते रहेंगे तो हमारे नॉलेज में अच्छी अच्छी चीजें एडअप होते जाएगी जो हम बच्चों को दे सकते. बहुत ही बढ़िया बात कही, बहुत ही बढ़िया बात कही, एब्सोल्युटली करेक्ट. जैसे आफरीन ने कहा कि इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, वो हम देख के अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं. मैगजीन्स बहुत सारे साइंस से रिलेटेड होते हैं, उस मैगजीन्स को पढ़ के हम अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं, नई बातें सीख सकते हैं, लोगों का अनुभव हम उससे कुछ बहुत सारी बातें सीख सकते हैं. और क्या हो सकता है? व्हाट आर द अदर वेज फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ साइंस टीचर? और क्या कर सकते हैं? एनी आइडियाज? अभी कुछ बोल रही थी बीच में, आफरीन जब बोल रहे थे तो मेरे ख्याल से प्रीति कुछ बोल रही थी. प्रीति, ओके. मैं बोलतो सायन्स आपण पळत शकतो ना, हा. म्हणजे आता नवीन नवीन शिक्षणामध्ये सुधारणा होते, म्हणजे जसे की प्रोजेक्टर वगैरे, प्रोजेक्टर आहे बरोबर. किंवा ते OSP सारखे वगैरे जे काय आपण यूज करून शिकवतो मुलांना, बरोबर. तर ते सुद्धा शिक्षकांना अवगत असले पाहिजे ना Yes. की शिकवताना. अगदी बरोबर है, अगदी बरोबर है, एब्सोल्युटली करेक्ट. जैसे प्रीति ने कहा कि अभी जो नई टेक्नोलॉजी का हम जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है पढ़ाने में, तो वो सब टेक्नोलॉजी भी हमें सीखनी चाहिए. अभी हम ऑनलाइन पढ़ाते तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करना या फिर प्रोजेक्टर का उपयोग करना, ये सब बातें सीखना, वो सब स्किल हासिल करना, दैट इज ऑल्सो वे टू अपडेट आवर सेल्फ एंड टू गो प्रोफेशनली, है ना. तो प्रोफेशनली विकास मतलब सिर्फ कंटेंट नॉलेज नहीं है, तो कंटेंट नॉलेज डिलीवरी के लिए भी जो
विभिन्न टेक्निक्स है, विभिन्न टेक्नोलॉजी है, वो सब टेक्नोलॉजी भी हमें सीखनी चाहिए और उससे हम अपना प्रेजेंटेशन और बेहतर तरीके से दे सकते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट कहा। और कुछ अभी कोई शाजिया या शाजमी कोई कुछ बोल रहा था और कुछ? सर आफरीन मंजूर। हाँ बोलो आफरीन मंजूर बोलो। वही सर बोल रही थी कि साइंस क्लब जैसे अटेंड करना। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। जैसे साइंस क्लब होते हैं बहुत सारे, तो साइंस क्लब को अटेंड करना, उससे हमारा भी एक दूसरे के साथ हम जुड़ जाते हैं, बहुत सारे साइंस के टीचर के साथ हम जुड़ जाते हैं, एक दूसरे का अनुभव शेयर करते हैं, कुछ एक्टिविटी वहाँ पे करते हैं और उस माध्यम से क्या होता है, हम अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं और दूसरों की अच्छी चीजें हम एक्सेप्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमारे पढ़ाने में और नॉलेज में ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो जाए और उसका फायदा बच्चों को मिल सके। बहुत बढ़िया। तो ये हमें करना चाहिए। आपको पता है एक एटीएम ग्रुप है ना, टीचर्स का एटीएम उसका नाम है ना। तो इस तरह का ग्रुप है जो बेसिकली प्राइमरी टीचर्स जो है वो उस ग्रुप के माध्यम से सभी बच्चों को इनवाइट करते हैं अप टू 8th स्टैंडर्ड लेवल और उनका प्रोग्राम होता है, वो लिंक के जरिए उनको पढ़ाते हैं, एक्टिविटीज पढ़ाते हैं। लास्ट जब टीचर डे था तब our education minister Varsha Gaikwad also she was also invited on that group। तो इस तरह से टीचर्स के ग्रुप होते, वो ग्रुप हमें ज्वाइन करने चाहिए। कभी कभी हम टीचर्स का मिल के, समझो वी आर लिविंग इन मुंबई एंड वी नो द मोस्ट ऑफ द टीचर्स, है ना, तो हम उनका एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या उनका कोई एक ग्रुप हम बना सकते हैं, जिससे हम एक दूसरे कुछ नई एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ नई मेथोडोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नई इंफॉर्मेशन उनके पास है, कुछ नए बुक उन्होंने पढ़े हैं, उनका कुछ अनुभव नया आया होगा तो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और उससे भी हम बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। तो इस तरह से हम टीचर्स का एक ग्रुप बना सकते हैं और ग्रुप बना के भी हम बहुत सारी बातें जो है वो सीख सकते हैं। और कुछ किसी को इससे अलग कुछ आइडिया पता है या कुछ आ रहा है दिमाग में, क्या कर सकते हैं, कैसे और हम अपना प्रोफेशनल विकास कर सकते हैं? ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स। सेमिनार हम अटेंड कर सकते हैं, है ना। सेमिनार का मतलब होता है कि मीटिंग वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कस ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और टॉपिक। बहुत सारे लोग, आपको पता होगा, आपने अटेंड किया होगा। सेमिनार का मतलब कोई पेपर भी वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं लोग, अपने आर्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, अपने रिसर्च पेपर्स वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और फिर वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्कूल से, कॉलेज से पार्टिसिपेंट, बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टीचर्स, सो टीचर्स वहाँ पे आते हैं और वो फिर क्वेश्चंस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। तो इस तरह से नई खोज जिन्होंने की है, रिसर्च किया है, उनका जो अनुभव है वो अपने पेपर के माध्यम से वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और उसका नॉलेज डेफिनेटली सबको मिलता है, उससे सबको कुछ नए आइडियाज, नई बातें सीखने को मिलती है। तो हम सेमिनार के माध्यम से अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। वर्कशॉप जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वर्कशॉप में सेमिनार में लोग सिर्फ प्रेजेंटेशन करते हैं पेपर का और डिस्कशन करते हैं। वर्कशॉप में इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू शुड गिव सम एक्टिविटी टू डू, है ना। वहाँ पे ग्रुप में लोग मिलके कुछ एक्टिविटी करते हैं, जो नई एक्टिविटी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जरूरी है। समझो नई मेथोडोलॉजी सीखी है तो ग्रुप बना के उस मेथोडोलॉजी को कैसे अप्लाई करेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। सो दे आर एंगेज इन इंटेंसिव डिस्कशन एंड ग्रुप एक्टिविटी,
है ना, डिस्कशन के साथ साथ एक्टिविटी भी करते हैं और वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं वो वहाँ वर्कशॉप से लेते हैं और नई बातें सीखते हैं। फिर चाहे नई मेथोडोलॉजी हो, नया टेक्निक हो या नया कोई स्किल हो या कम्युनिकेशन स्किल हो, कैसे करना है, इस तरह की बातें वो सारे सीख पाते हैं वर्कशॉप के माध्यम से। इवन रिफ्रेशर कोर्स आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ये कॉलेज लेवल पे करना जरूरी होता है। रिफ्रेशर कोर्स मतलब क्या है? रिफ्रेश, इस वर्ड में उसका मीनिंग है कि मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैं सब कुछ नेट सेट वगैरह हो गया, लेकिन मैं वही कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा नॉलेज उतना ही रहेगा जो मैंने 10 साल पहले पढ़ा है। तो अभी तो बहुत सारे नॉलेज में अपडेट हुआ है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे अपने फील्ड में आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो उसमें अपडेट होता ही रहता है दुनिया भर में। तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए रिफ्रेशर कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ज्यादातर ये रिफ्रेशर कोर्स जो है वो HRDC, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारी है, तो उनके तरह से हर एक यूनिवर्सिटी रिफ्रेशर कोर्स का ऑर्गेनाइजेशन करते और वहाँ पे अलग अलग दुनिया भर से लोग, दुनिया भर से नहीं लेकिन कम से कम इंडिया से लोग हर एक यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के जिनको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में वो अप्लाई करते और वहाँ पे जाके 20-21 दिन तक उनका वो रिफ्रेशर कोर्स चलता है, जिसमें लेक्चर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, वर्कशॉप होता है, डिस्कशन होता है, एवरीथिंग दे आर डूइंग ऑन रिलेटेड टू पर्टिकुलर कोर्स। समझो अभी मैंने कहा आपको डिजिटल बॉडी लैंग्वेज, तो डिजिटल बॉडी लैंग्वेज पे रिफ्रेशर कोर्स हो सकता है, लाइफ स्किल पे हो सकता है, साइंस पेडागॉजी पे हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट पे ये रिफ्रेशर कोर्स होता है, जिससे हमारा स्किल भी डेवलप होता है, हमें उस सब्जेक्ट का ज़्यादा नॉलेज भी मिलता है और हमारा नॉलेज, कंटेंट नॉलेज जो है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उसका और हमारा कंटेंट नॉलेज अपडेट होता है, जो हमें अपने प्रोफेशन में आगे चल के काम आता है। तो इस तरह से रिफ्रेशर कोर्स होते हैं। इवन स्टडी ग्रुप बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि हम बहुत सारे टीचर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे इकट्ठा आके हम उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर सकते हैं और हमारे अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा जो क्या कहेंगे, हम नई इंफॉर्मेशन अगर किसी को है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका उपयोग जरूर और टीचर्स को होगा। तो ये स्टडी ग्रुप बना के हम ये कर सकते हैं। इवन प्रोफेशनल राइटिंग के माध्यम से, है ना, मुझे जो अनुभव आया है, मैंने जो पढ़ाया है उसका अनुभव मैं दूसरों के साथ शेयर करने के लिए मैं कुछ उसके ऊपर कुछ मटेरियल पब्लिश करूंगा। मैंने नए मेथोडोलॉजी अप्लाई की, नई टेक्नोलॉजी अप्लाई की, उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया, तो उसका मैं पब्लिकेशन करूंगा, है ना। या फिर जैसे आफरीन ने कहा कि मैगजीन्स हम पढ़ते, तो मैगजीन में लिखने वाले कौन होते? हमारे जैसे टीचर, है ना। जो मैगजीन अगर टीचिंग से रिलेटेड हो तो उसमें टीचर से अपना अनुभव, अपने नए रिसर्च, अपने नए खोज उसमें लिखते हैं, जिसका फायदा और जो पढ़ने वाले टीचर है, मैगजीन्स पढ़ने वाले टीचर है, उनको होता है। तो इस तरह से हमें हर दिन कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए, जिसका उपयोग आगे चल के शायद हम कुछ बुक पब्लिश करें, किसी मैगजीन में अपना आर्टिकल हम पब्लिश करें, जिसका उपयोग सभी टीचर्स को हो जाएगा। तो ऐसे हम प्रोफेशनल राइटिंग कर सकते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। हम और हायर एजुकेशन ले सकते हैं, है ना। मैं भले पढ़ा रहा हूँ मैं हाई स्कूल लेवल पे, लेकिन मैं अगर और मैं BSc हूँ, आगे चल के मैंने MSc किया या मैंने टीचिंग से रिलेटेड कुछ छोटे कोर्सेज किए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, तो उस कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे आपको वेबसाइट्स मिलेंगे, जिससे आप अपना हायर एजुकेशन भी ले सकते हैं ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से, और अपना नॉलेज जो है वो नॉलेज अपना अपडेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप
हायर एजुकेशन लेकर भी अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हो। स्मॉल कोर्सेस रिलेटेड टू साइंस आप कंप्लीट कर सकते हो। साइंस से रिलेटेड छोटे छोटे कोर्सेस आप पूरे कर सकते हो, जिसका उपयोग जरूर स्टूडेंट को होगा। आपका नॉलेज बढ़ेगा और आप वो जब बच्चों को दोगे तो जरूर उनको उपयोग होगा। जैसे अभी ये कोर्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो मैंने सीखा आपके साथ शेयर किया, तो जरूर आप वो फॉलो करोगे तो आगे जाके आपकी डिजिटल पर्सनैलिटी अच्छी तैयार होगी और जिसका फायदा आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके करियर में होगा। सो दीज आर अ स्मॉल थिंग, स्मॉल कोर्सेस वी शुड डू। और आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपने कोर्सेरा का नाम सुना होगा, आपने स्वयं का नाम सुना होगा, है ना। और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस है, ऑनलाइन वेबसाइट्स है, जो आपको छोटे छोटे कोर्सेस, कुछ वीक के कोर्सेस, कुछ घंटों के कोर्सेस होते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है और जिससे आपका नॉलेज भी अपडेट होता है। तो आप ये जरूर ट्राई करना। अभी आप स्वयं, ये प्लेटफॉर्म है दैट वाज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अपने अपने छोटे छोटे 4 वीक के 8 वीक्स के कोर्सेस डालते हैं, दैट आर रिलेटेड टू ऑल सब्जेक्ट, फ्रॉम टेक्नोलॉजी अप टू योर साइंस, अप टू योर कम्युनिकेशन स्किल, साइकोलॉजी, सभी सब्जेक्ट। आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको आप चॉइस करो, एंड दैट इज सेल्फ पेस, मतलब वो वीडियो डालते हैं और वीडियो अपने टाइम के हिसाब से हमें वो सुनना होता है। फिर उसके ऊपर असाइनमेंट होते हो, असाइनमेंट देने होते हैं। अगर बाद में आप उसका सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके एग्जाम के लिए अप्लाई करो, देन यू कैन गिव द एग्जाम and you will get the certificate also. Even you will get the certificate from the different universities, different institution all over India. तो इस तरह से छोटे छोटे कोर्सेज भी आप कर सकते हैं और बहुत ही मामूली फीस में आपको ये सब कुछ सीखने को मिलता है, हार्डली 1000 रुपीज मैक्सिमम, है ना। कोर्सेरा जो है, कोर्सेरा का थोड़ा सा 2-3 हजार तक जाते हैं कोर्सेज, लेकिन आपका नॉलेज अपडेट होता है और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। इवन आप यहाँ पे रह के मैनचेस्टर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सभी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज कर सकते हो, वो भी 2-3 हजार में, और उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कोर्सेज। तो वो कोर्सेरा जैसा प्लेटफॉर्म है, स्वयं जैसा प्लेटफॉर्म है, वेयर यू कैन डू योर स्मॉल कोर्सेज रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट टू अपडेट योर नॉलेज। तो ये हम कर सकते हैं। साइंस मैगजीन्स, रेफरेंस बुक, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया है, इनका उपयोग करके हम अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं, प्रोफेशनली ग्रो हो सकते हैं। छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं, है ना। आप जब पढ़ाओगे और आपको पता चलेगा, मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही हूँ वहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम है, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे हैं, या टीचर अच्छे तरह से पढ़ा नहीं रहे हैं, या बच्चों की प्रोग्रेस जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही, तो ये क्यों हो रहा है। तो इस टॉपिक के रिलेटेड मैं कुछ रिसर्च कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और वो रिसर्च करके मैं उस टॉपिक के ऊपर या प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूँ, जिसका उपयोग मुझे आगे जाके पढ़ाने में होगा। मैं शायद फिर मुझे पता चलेगा, नहीं मेरी स्ट्रेटेजी गलत है, इसलिए बच्चे अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रहे, तो वो शायद मैं चेंज करूँगा। या और कुछ उनके पर्सनल प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे, तो मैं शायद उनके पेरेंट के साथ मीटिंग करके वो दूर करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से साइंस रिलेटेड, साइंस टीचिंग से रिलेटेड, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, बच्चों के पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड, स्कूल के एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर आप छोटे छोटे रिसर्च कर सकते हो, और उस रिसर्च प्रोजेक्ट से आपको जो प्रॉब्लम आ रहे हैं या दिख रहे हैं उनको आप कम कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे जरूर बच्चों को फायदा होगा, स्कूल को फायदा होगा, और आपको भी प्रोफेशनली आप ग्रो हो पाओगे। आपके अनुभव में उतना ज्यादा अनुभव आपको मिलेगा, अच्छा अनुभव मिलेगा, और आपकी क्रेडिट पे भी वो रिसर्च प्रोजेक्ट जाएगा कि इस तरह से आपने काम किया। तो ऐसे हम रिसर्च प्रोजेक्ट ले सकते हैं छोटे छोटे स्कूल में, और उससे हम
अपना प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो कर सकते हैं। साइंस आर्टिकल या बुक हम पब्लिश कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि प्रोफेशनल राइटिंग के साथ साथ ऐसे साइंस के आर्टिकल्स लिखना, साइंस के टॉपिक के ऊपर, या साइंस से रिलेटेड स्टोरीज लिखना, या कोई रेफरेंस बुक साइंस से रिलेटेड पब्लिश करना। इस तरह से जो बच्चों को उपयोग में आए, जो और टीचर को उपयोग में आए, इस तरह से साइंस रिलेटेड हम अगर आर्टिकल लिखेंगे, बुक पब्लिश करेंगे, तो ज़रूर उसका फ़ायदा हमारे साथ और टीचर को और स्टूडेंट को भी हो सकता है। सो इवन वी कैन विजिट साइंस इंस्टीट्यूशंस, साइंस टीचिंग, those who are teaching science involuntarily actually। तो जो हम साइंस इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमें पता है हमारे बम्बई में बहुत सारे साइंस इंस्टीट्यूशन है, नेहरू साइंस सेंटर है जिसको हम नेहरू तारांगण कहते हैं, है ना, या फिर उसके बाजू में ही नेहरू साइंस सेंटर ही, नेहरू तारांगण मतलब नेहरू प्लानिटोरियम, और नेहरू साइंस सेंटर उसके बाजू में है, जहाँ पे आपको पता होगा 2-3 मंजिले की बिल्डिंग है। वहाँ पे एंशिएंट पीरियड से लेकर अपडेट टेक्नोलॉजी तक सभी प्रकार का डिस्प्ले वहाँ पे होता रहता है। इवन BARC है हमारे यहाँ, होमी भाभा साइंस सेंटर है। तो इस तरह के जो साइंस इंस्टीट्यूशन है, या तो फिर साइंस से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, उनको हम विजिट दे सकते हैं, और उनको विजिट देके उस पर से अपना साइंस का नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपडेट कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, जिसका आपका प्रोफेशनल ग्रोथ तो होगा, लेकिन आपके अनुभव का उपयोग बच्चों को ज़्यादा होगा। तो इस तरह से साइंस इंस्टीट्यूशन को हम विजिट दे सकते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज, कुछ एवेन्यूज, कुछ मार्ग जो है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, जिसके माध्यम से आप अपना साइंस का नॉलेज जो है अपडेट कर सकते हैं। इवन यू कैन यूज अ डिफरेंट वेबसाइट्स और एप्स रिलेटेड टू साइंस। आजकल ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म जमाना चल रहा है, तो बहुत सारे वेबसाइट के माध्यम से आप अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हो, सीख सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ऐप भी उस तरह के बहुत सारे साइंस टीचिंग से रिलेटेड, साइंस कंटेंट से रिलेटेड ऐप है, तो उन ऐप का उपयोग आप कर सकते हो और आप प्रोफेशनली अपनी ग्रोथ कर सकते हो, है ना। सो दीज आर different ways, different avenues to go professionally। ये कुछ माध्यम है, ये कुछ मार्ग है। The list is not limited, है ना, यहाँ पे ये लिस्ट खत्म नहीं होती। तो आप और कुछ नए तरीके से, नए माध्यम, नए मार्गों की खोज कर सकते हो और अपना प्रोफेशनल ग्रोथ जरूर कर सकते हो। So these are some avenues for the professional growth of science teacher। इसके बारे में कुछ डाउट है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, या यू वांट टू शेयर समथिंग, कुछ है तो आप बोल सकते हो। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। फिर कोई, यस, ओके, थैंक यू। Then we will move towards next point, need for a professional growth। तो ये व्यावसायिक विकास करने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, इसका फायदा किसको किस तरह से होगा, कोई बता सकता है? What is the need of professional growth? सर, हाँ, बोलिए। अगर जो टीचर्स है खुद को अपडेट रखेंगे, तो अपडेट रखने की वजह से प्लस तो उनका नॉलेज इंक्रीज होगा। यस, एंड वो क्योंकि बच्चों के साथ हमेशा जुड़े हुए होते हैं, तो और जो टीचर्स ने पढ़ाई की है वो ऑलमोस्ट 10 साल या 5 साल ऐसे हो जाता है उनको पढ़ने, है ना। लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे चीजें क्या होगी, अपडेट होती जा रही, बढ़ती जा रही। तो हमें उस जमाने के बच्चों को पढ़ाना यस, है ना, करेक्ट। तो उनके हिसाब से हमें खुद को अपडेट करके रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अपडेट रहेंगे तो बच्चे भी अपडेट रहेंगे। Yes। और उन्हें भी इस चीज का फायदा होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका फायदा
टीचर्स को तो होगा ही, उनका नॉलेज अपडेट होगा, बट बच्चों को भी उसका जरूर फायदा होगा और बच्चों में प्रोग्रेस हमें दिखाई दे सकते हैं। परफेक्ट। और क्या होगा और क्यों जरूरत है प्रोफेशनल ग्रोथ की, इसका फायदा और कैसे होगा, कोई बताएगा? तर त्यांचं जे विज्ञान व्यवसायामधलं जे ज्ञान आहे अधिक प्रभावी ठरण्यासाठी पण याची गरज आहे. हो बरोबर है, उनका जो व्यावसायिक ज्ञान है, जो प्रोफेशन का नॉलेज है, वो और इफेक्टिव हो जाएगा, है ना, उनकी पर्सनैलिटी और अच्छी डेवलप हो जाएगी एज ए टीचर, अच्छे टीचर और बन जाएंगे वो, और बहुत बढ़िया। और क्यों करने की जरूरत है, व्हाट इज द नीड, तो उसके लिए जरूरी है। So these are some points. So teacher should have update knowledge to answer students' queries, है ना। बच्चों के जो कुछ सवाल होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, वो दूर करने के लिए, उनकी शंकाएं दूर करने के लिए टीचर को अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ करना, खुद का नॉलेज अपडेट करना जरूरी होता है। शुड बी एक्वेंटेड विद द लेटेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ इवैल्यूएशन। इससे क्या होगा, क्यों जरूरी है, क्योंकि इवैल्यूएशन मतलब मूल्यमापन के माध्यम में भी, तंत्र में भी बदलते जमाने के साथ, बदलते टेक्नोलॉजी के साथ बदल होता है, तो उसको भी सीखना जरूरी है, वो नॉलेज भी लेना जरूरी है। तो इसके लिए प्रोफेशनल ग्रोथ जो है, सो टीचर शुड बी एक्वेंटेड विद द लेटेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की नई नई तकनीकें शिक्षक को सीखना जरूरी है और वो अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे आपको पता है पहले जब इवैल्यूएशन होता था तो किस बेसिस पे होता था, एक फर्स्ट टर्म एग्जाम होती थी, बाद में फाइनल एग्जाम होती थी, बीच में कुछ टेस्ट होते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, नाउडेज देयर इज अ न्यू टर्म दैट इज कंटिन्यूअस प्रोफेशनल इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ एग्जाम काउंट नहीं होती, तो एग्जाम के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट दी जाती है, आपको असाइनमेंट दी जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम जो स्कूल कॉलेज में होते हैं, उससे भी आपका कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता रहता है और वो उसके भी आपको ग्रेड मिलते रहते हैं। तो इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी है, या फिर रूब्रिक्स के बारे में आपने सुना होगा। तो इस तरह के नए नए जो स्ट्रेटेजीज है इवैल्यूएशन के, वो सीखने के लिए, उसका नॉलेज अपडेट रखने के लिए प्रोफेशनल ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। देन द नेक्स्ट, लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज एंड टीचिंग मेथड। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव होते हैं, वैसे वो टेक्नोलॉजी हमारे टीचिंग प्रोफेशन में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, तो हमें वो सीखना पड़ता है। जैसे ये जूम का प्लेटफॉर्म है या गूगल मीट का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका है। ये कोरोना से पहले तो हमें भी पता नहीं था कि जूम ऐसे करके कुछ ऐप होता है, कुछ वेबसाइट है, या गूगल मीट करके कुछ ऐप होता है। भले हमने जीमेल उपयोग किया है, लेकिन उसका अंदर जाके गूगल मीट क्या है वो कभी नहीं सीखा। बट दैट इज द नीड ऑफ एन आवर। जैसे समय बदलता है, उन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हमारे लिए जरूरी होता है। तो अभी आप ये किसी को भी पूछोगे, किसी टीचर को 2 साल पहले आपको पता था ये गूगल मीट या जूम, मेरे ख्याल से 99% लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, हमको ये पता भी नहीं था ये जूम भी होता है, या ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। बट नाउ because of the COVID condition, all teachers acquainted them with this new technology। नए टेक्नोलॉजी के साथ खुद को सबने मोड़ लिया है, सीख लिया है, सीखते सीखते पढ़ा रहे और अपना नॉलेज अपडेट कर रहे। नए मेथडोलॉजीज भी आते हैं, पढ़ाने के नए नए मेथड्स आते हैं। अभी जैसे हमने देखे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, प्रोजेक्ट होगा, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ये तो है। लेकिन और भी बहुत सारे नए मेथड्स है, जैसे मैं आपको नाम बताऊंगा, कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है ना। इस तरह के बहुत सारे मेथड जो है, उन मेथड का उपयोग करके, गैलरी मेथड है, ऐसे बहुत सारे आप गूगल पे सर्च करोगे तो नए टीचिंग मेथड आपको सीखने को मिलेंगे, जिस मेथड का उपयोग करके आप
और इंटरेस्टिंगली पढ़ा सकते हो, जिससे आप बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा ले सकते हो और बच्चे एक्टिव ज्यादा होंगे। एक्टिव होंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए नए टेक्नोलॉजी, जैसे पहले भी शायद प्रीति ने कहा था कि टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती है उस तरह से हम उसका उपयोग हमें सीखना चाहिए। फिर नए स्किल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें डेवलप करना चाहिए और उसके लिए हमें प्रोफेशनल ग्रोथ की जरूरत होती है। थ्रू द प्रोफेशनल ग्रोथ साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक temperament will be inculcate in the students also and teachers also, है ना। तो इससे क्या होगा, जब हम नए अपना प्रोफेशनल नॉलेज जब अपडेट करेंगे, जो विभिन्न मार्ग इसके पहले हमने देखे हैं, फिर हम सब्जेक्ट नॉलेज अपडेट करेंगे, स्किल अपडेट करेंगे, रिसर्च पेपर पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा सोचने का तरीका बदलते जाएगा। हम अपने आप को साइंटिफिकली सोचने की कोशिश करेंगे। हम हर एक पॉइंट को, हर एक विचार को हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे, उसकी चिकित्सा करेंगे। इसके पीछे लॉजिक है क्या, इसमें कुछ तथ्य है क्या, कुछ सच्चाई है क्या, वो जानने की हम कोशिश करेंगे, सवाल करते रहेंगे। और जब हम सवाल करते रहेंगे, जब हम चिकित्सा करेंगे, जब हम क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे, जब हम उसके पीछे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप हमारे सोचने के ढंग में साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होते जाएगा। और जब मैं खुद में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करूंगा तो मैं मेरे माध्यम से बच्चों में वो डेवलप करूंगा, क्योंकि मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ वैसे मैं बच्चों को सिखाऊंगा सोचने के लिए, क्वेश्चंस कहने के लिए, सवाल पूछने के लिए उनको मैं मोटिवेट करूंगा, ताकि बच्चों में भी इस तरह से साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होते जाएगा। सो इट विल इनकलकेट दिस वैल्यू इन teachers also and students also, and for that purpose professional growth is must. Okay, then we can acquire new knowledge, ability, skill through the science club, science excursion, science field visit, etc. इन माध्यम से हम अपना नया नॉलेज अपडेट कर सकते हैं, नए स्किल सीख सकते हैं, हमें नई क्षमताएं हम डेवलप कर सकते हैं, एबिलिटीज हम डेवलप कर सकते हैं, और इसके लिए मुझे प्रोफेशनली ग्रोथ होने की जरूरत है। टीचर्स नीड कॉम्पिटेंस इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट, लर्निंग साइंस एंड अप्लाइंग नॉलेज ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। इससे बच्चों को मोटिवेट करना साइंस पढ़ने के लिए, इसके लिए टीचर को मालूम होना चाहिए कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे, उनको क्या क्या बातें बताएंगे ताकि वो इंस्पायर होके वो साइंस के बारे में और पढ़ सके, उनका लर्निंग कैसे इजी हो सके, वो अपना नॉलेज जो है, जो बुक में पढ़ते हैं, जो टीचर उनको पढ़ाते हैं, वो डेली लाइफ में कैसे उसका उपयोग कर सके। इसके मार्ग, इसकी आइडियाज, इसके स्ट्रैटेजीज मुझे कब पता चलेगी, जब मैं अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करूंगा। जब मैं प्रोफेशनली ग्रोथ के बहुत सारे मार्ग है, वो मैं जब उनको मैं उस मार्ग पर मैं चलूंगा, वो जब मैं खुद सीखूंगा, तब मैं ये बच्चों में भी डेवलप कर सकता हूँ। तो उसके लिए प्रोफेशनल ग्रोथ की जरूरत है। एंड एक्वायर स्किल ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट फॉर प्रोजेक्ट, वोकेशनल गाइडेंस टीचर शुड बी पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट इन रिवीजन ऑफ साइंस, है ना। तो बच्चों को गाइड करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, उनको व्यवसाय से रिलेटेड मार्गदर्शन करने के लिए, है ना। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, मैं किस फील्ड में जाऊं आफ्टर 12 या 12 के बाद। तो उसके लिए मुझे तो मालूम होना चाहिए कि विच आर द डिफरेंट वोकेशंस, और किस बच्चों को किस में इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट कैसे जांचना है, उसको कैसे काउंसलिंग करना है, ये पहले एज ए टीचर मुझे सीखना पड़ेगा। और उसके लिए बच्चों को काउंसलिंग करना, उनको मार्गदर्शन करना, फिर वो चाहे उनके पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, उनके करियर से रिलेटेड हो, उनका किसी फील्ड
आगे जाके सीखने से रिलेटेड हो, तो उसके लिए मुझे पहले इसका नॉलेज लेना, अपडेट रहना जरूरी है, और उसके लिए भी हमें प्रोफेशनल ग्रोथ की जरूरत होती है, वो सीखना जरूरी है। एंड टू रेज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस सब्जेक्ट, ये सब हम करेंगे तो नेचुरली हम में वो इंटरेस्ट डेवलप होगा और हमारे माध्यम से बच्चों में साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट जरूर डेवलप होगा।